मोदी जी पर किस बात पर विश्वास करूं। 100 स्मार्ट सिटी मोदी जी ने बना दिया, किसान की आय दुगुना हो गया, 2 करोड़ नौकरी मिल गई, 500 का सिलेंडर राजस्थान से दिल्ली आया था, अब वो बिहार जाएगा। अब बिहारियों ध्यान से, बी से बड़का, जैसे झुट्टा, पी से पार्टी, ये बड़का झुट्टा पार्टी है। कहने में देर नहीं लगेगा कि गांधी मैदान में मैं साइकिल चलाता, यही मेरे नानी का घर है। ठीक है, वो मोतिहारी से क्या कहते हैं, जब मैं अगली बार आऊँगा यही चीनी के चाय का मिल पी के क्या बन गया। दरभंगा में एम्स बन के तैयार हो गया कि 400 के 1100 कर दिया, अब 2000 को 2500 कर दिया। तो ये सारे योजना अभी लाएंगे। सारे दिल्ली आ रहे थे, अब बिहार जाएंगे। जब मणिपुर 2 साल 2.5 साल से चल रहा था, एक लफ्ज आप गए नहीं है, ना कोई मदद भेजा आपने। हाँ, अमित शाह जी एक बार गया था, राहुल गांधी भी गया हुआ था, मगर देखिए मोदी जी क्यों नहीं गया उस टाइम। उनका मुंह नहीं रहेगा उस टाइम जाने से। आप क्यों जा रहा पता है, मामला ठंडा हो गया, चुनाव आने वाला है, बिहार का चुनाव सर पे है, मणिपुर का चुनाव सर पे है, आप थोड़ी सी मदद कर दो, जनता का दिल जीत लो। ये जो हमारे देश में जो बीज बो रहा है, नफरत के बीज, ये पता है कौन काटेगा? ना मोदी जी का बच्चा काटेगा, ना अमित शाह का बच्चा काटेगा, हमारा देश का जनता भुगतेगा। जो आने वाला नस्ल होगा ना, वो मैडम भुगतेगा। ये देश को बचाने की बहुत जरूरत है, नहीं तो आगे चल के जो नया उबा उठ रहा है वो भुगतेगा इस चीज का। उनके दिल में नफरत भो रहे हो। नफरत का भी शुरू से देखिए, ओवैसी जी कहते हैं मैं जय श्री राम के नारे नहीं लगाऊंगा, भारत माता की जय, तो नफरत बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? कौन सा जाके बाहर बोल देता है? जरूरी है कि जय श्री राम का नारा लगाना, प्रेम से लगाएं, जबरदस्ती जय श्री राम का नारा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये माइक पे जो राजनीति में मीडिया में दे रहे हैं, इससे क्या मैसेज मिलेगा? उधर नीतीश जी को टोपी पहनाया, टीका नहीं लगाया, तो वो नफरत नहीं फैलाए। मोदी जी को चुनाव में गुजरात में जब टोपी पहना रहे, टीका नहीं लगाया, तो नफरत नहीं हुआ। हम करे तो ढीला और कोई और करे तो करेक्टर ढीला। पहले अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, म्यांमार में हुआ, फिर आपका श्रीलंका के अंदर हुआ, फिर पाकिस्तान के अंदर हुआ, फिर बांग्लादेश के अंदर हुआ, फिर अभी नेपाल। ये देखिए क्या इससे सीख मिलना, ये मैं इन्हें सोचता भी नहीं कभी जो मेरे देश में भी ऐसा माहौल खराब हो, मगर सरकार को इससे जो है सीख लेना चाहिए। अगर जिन दिन जनता भटक जाते ऐसा होता है। अभी 2015 के बाद भाजपा की सरकार आई, इससे पहले तो 15 के बाद आई है, 2014 में आई, उससे पहले सब नंगे घूमते थे, कपड़े तो सभी पहने हैं। तो उससे पहले तो हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, अंग्रेज आए, फूट डालो, शासन करो, ठीक है। ये मुसलमान है, हमने लड़ा आपस में, अंग्रेजी शासन में एक साथ थे। आज क्यों तो दूर है, मैं क्यों दूर हूँ? पीएम मोदी मणिपुर गए। कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता हैं जिन्होंने बोला था कि उनको आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ेगा, मल्यार्पण नहीं करेंगे लोग, लेकिन शायद हमको आज का मंजर कुछ और देखना पड़ा। देखिए, नरेंद्र मोदी के ऊपर ना सबको विश्वास है। नरेंद्र मोदी सबके लिए सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, ठीक है ना। सबको सुनिए, इसीलिए वहाँ पर इसीलिए वहाँ पर उनका माल्यार्पण करा गया, ठीक है ना। अगर वहाँ की जनता चाहती तो उनको आधे रास्ते वापस आना भी पड़ता, ठीक है ना, लेकिन आधे रास्ते वापस नहीं आना पड़ा। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना, तो राहुल गांधी को सबसे पहले उनको हिमाचल जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हिमाचल में उनकी गठबंधन की सरकार है, वहां पर उनको जाकर देखना चाहिए, ठीक है ना। भीड़ तो ये लोग बुलाते हैं, ठीक है, हर जगह। अभी आपने देखा था ना बिहार में क्या हुआ था, खड़गे जी क्या कह रहे थे कि आज सारे लोग चले जाइए, 10 लोग भी रुकेंगे तो मैं भाषण दे दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नारे लग रहे थे, ठीक है। 500 रुपए देकर तो ये लोग जनता को बुलाते हैं, ठीक है। मोदी इतना डरा हुआ है और इतना वो नहीं कि वो 500 रुपए देकर जनता को बुलाएगा। बिल्कुल डरा हुआ है। और मोदी जी पर किस बात पर विश्वास करूं। 100 स्मार्ट सिटी मोदी जी ने बना दिया, किसान की आय दुगुना हो गया, 2 करोड़ नौकरी मिल गई, तो क्यों ना झूठ मानूं। 500 का सिलेंडर राजस्थान से दिल्ली आया था, अब वो बिहार जाएगा। अब बिहारियों ध्यान से, बी से बड़का, जैसे झुट्टा, पी से पार्टी, ये बड़का झुट्टा पार्टी है। कहने में देर नहीं लगेगा कि गांधी मैदान में मैं साइकिल चलाता, यही मेरे नानी का घर है, ठीक है। वो मोतिहारी से क्या कहते हैं, जब मैं अगली बार आऊँगा यही चीनी के चाय का मिल पी के क्या बन गया। दरभंगा में एम्स बन के तैयार हो गया, अब 400 के 1100 कर दिया, अब 2000 को 2500 कर दिया। तो ये सारे योजना अभी लाएंगे। सारे दिल्ली आ रहे थे, अब बिहार जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ नेताओं का ये भी कहना है विपक्ष के कि मोदी जी को मणिपुर जाना इसलिए याद आ गया क्योंकि बिहार चुनाव आ रहे हैं। बिल्कुल, अब वो क्या क्या करेंगे 2 महीने के अंदर में दे देंगे, और वो भी करेंगे। नीतीश कुमार क्यों बोल रहे कि मैं जा रहा है। नीतीश कुमार तो बोला था मेरा लास्ट चुनाव है 2024 का, तो नीतीश कुमार को ये हाईजैक करके एक कमरे में बंद कर रखा है। हाँ, क्यों बंद कर रखा है कि अगर नीतीश कुमार का बिहार में सरकार जाएगा, केंद्र में हमारी सरकार गिर जाएगी, मजबूरी यहाँ है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, मैं तो बीजेपी वालों को सलाह दे, कोई नया चेहरा लाओ, अच्छे पे दाव लगाओ। ये मोदी जी के हॉलमान क्या कर रहे हैं, ये प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, ये बुढ़ा मजबूरी क्यों है। ये बोल रहे हैं कि वो झूठा है, किसी एक पार्टी को विरोध बड़का झूठा पार्टी बोल रहे हैं।
झूठा राहुल गांधी नहीं है राजनीति में, तेजस्वी लालू जी झूठा नहीं है। जब लालू जी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुई थी तब कहाँ गए थे, और फिर कांग्रेस का तो झूठा नहीं हुए, बात की बातें कर रहा हूँ, तब भी तो झूठा हुए। और राहुल गांधी पिछले चुनाव में जनेऊ मंदिरों पढ़ रहे थे, इस बार टोपी पहन रहे थे, तो ये झूठा नहीं है। तो झूठा राजनीति में सभी है भाई, जनता को अवेयरनेस आने दो। ये मीडिया सही है, इनका समर्थन करते हैं मैडम का कि ऐसे जागरूकता चलनी चाहिए देश में कि झूठा असली कौन है लोगों को। और ये जो कह रहा है ना, मोदी जी तो नहीं बताया है अंकल, आप भाई साहब एक मिनट, अंकल सवाल है यहाँ पे सुनिए, विपक्ष कह रहा था कि मोदी जी मणिपुर जब जाएंगे तो उन्हें आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ेगा, उनका माल्यार्पण जूतों और चप्पलों से होगा। लेकिन आज जब वो मणिपुर गए तो फूलों से माल्यार्पण करा गया। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि जो मतलब माल्यार्पण कर रहे थे और स्वागत कर रहे थे वो पैसे देके बेच रहे लोग थे। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है, सहमत है? ये कुछ भी कर लें, मोदी जी को जितना ही आप शब्द बोलोगे, गाली दोगे, उतना ही मोदी जी उस मुद्दे को कैच करेगा और बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा फेंका जाएगा। मेरा सवाल है, जो राशि भाई 240 मिला, जो राशि वो मणिपुर के लिए लेके गए उनके विकास के लिए, उनको अभी याद आया जब 2023 में मणिपुर चल रहा था तब वो राशि दे सकते थे, तब वो जा सकते थे। 2025 में क्यों जा रहे हैं 2 साल बाद? चुनाव तो एक ही टाइम विपक्ष को ला करके कि पूरे देश में एक ही टाइम चुनाव करवा देना चाहिए, एक ही टाइम पे से, फिर विपक्ष को राजी क्यों नहीं होता? लेकिन मैं वही तो पूछ रही हूँ, तब याद क्यों नहीं आए थे जब मणिपुर चल रहा था, तब चले जाते और तब राशि प्रदान कर देते विकास के लिए। चुनाव देश में हर वक्त रहता है। ये मोदी जी तो बोले कि एक ही बार चुनाव करवा दो सबका, विधायक और एमएलए, तो ये चिल्लाने लगे। विपक्षी क्यों चिल्लाते हैं, एक ही बार करवाओ ना भाई। बोले अगर हम चुनाव को साइड में रख दें, देखिए लोकसभा का चुनाव भी आया था, देखिए लोकसभा सुनिए, लोकसभा के चुनाव का आया था, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी था, बिहार का भी है। अगर हम वो साइड में रख दें तो राशि तो वो तब भी प्रदान कर सकते थे, वो विजिट तब भी कर सकते थे जब मणिपुर चल रहा था। 2 साल बाद क्यों जा रहे थे? जब महिलाओं को नंगा घुमाया गया था तब वो जा सकते थे, वहाँ पे उनके परिवारों से मिल सकते थे, पीड़ित से मिल सकते थे, पीड़िता से मिल सकते थे, जिन लोगों ने अपने बच्चे खोए हैं, जिनका रेप हुआ है, उनसे मिल सकते थे। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी माताएं खो दी तब मिल सकते थे, आर्मी ऑफिसर ने अपनी बीवी खो दी तब मिल सकते थे, अभी क्यों मिल रहे हैं? तो सवाल तो खड़े होंगे ना विपक्ष के कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए मिल रहे हैं, और वो विपक्ष लगातार बोल रहा है। तो विपक्ष को पता है ना कि चुनाव तो आते रहेंगे देश में। ये भी विपक्ष को दोनों साइड सुनना चाहिए, वन साइडेड नहीं। मैडम मेन बात पता क्या है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे से भटकाता है लोगों को अंदर। एक बात सुनिए, जब मणिपुर 2 साल 2.5 साल से चल रहा था, एक लफ्ज़ आप गए नहीं है, ना कोई मदद भेजा आपने। हाँ, अमित शाह जी एक बार गया था, राहुल गांधी भी गया हुआ था, मगर देखिए मोदी जी क्यों नहीं गया उस टाइम, उनका मुंह नहीं रहेगा उस टाइम जाने से। आप क्यों जा रहा पता है, मामला ठंडा हो गया, चुनाव आने वाला है, बिहार का चुनाव सर पे है, मणिपुर का चुनाव सर पे है, आप थोड़ी सी मदद कर दो, जनता का दिल जीत लो। मैं एक अलग से बात बोलना चाहता हूँ। अपने बिहार में अभी पटना में करीब आर्मी वाले जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और छात्र जो थे वो भी आराम से प्रदर्शन कर रहे थे, बट छात्र को मारा गया, उसका सड़ फोड़ा गया पटना में, फिर भी अभी तक मोदी सरकार वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे? भाजपा का भी कहना है कि अगर मणिपुर से इतना प्यार है तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो नया यात्रा, वोट अधिकार यात्रा लगातार निकाली जा रही है, लेकिन मणिपुर में भी निकाल देते तो क्या चला जाता? ये देख लीजिएगा, एक बात मैं कह रहा हूँ आपको, ये जो हमारे देश में जो बीज बो रहा है नफरत के बीज, ये पता है कौन काटेगा? ना मोदी जी का बच्चा काटेगा, ना अमित शाह का बच्चा काटेगा, हमारा देश का जनता भुगतेगा, जो आने वाला नस्ल होगा ना वो मैडम भुगतेगा। ये देश को बचाने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आगे चल के जो नया युवा उठ रहा है वो भुगतेगा इस चीज़ का। उनके दिल में नफरत भो रहे हो, अभी मौका है हमारे देश को सुधारने का, ठीक है? देखिए मैडम, पहले अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, फिर क्या हुआ आपका म्यांमार में हुआ, फिर आपका श्रीलंका के अंदर हुआ,
फिर पाकिस्तान के अंदर हुआ, फिर बांग्लादेश के अंदर हुआ, फिर अभी नेपाल। ये देखिए क्या इससे सीख मिलना। मैं नहीं सोचता भी नहीं कभी जो मेरे देश में भी ऐसा माहौल खराब हो, मगर सरकार को इससे जो है सीख लेना चाहिए। अगर जिन दिन जनता भटक जाते ऐसा होता है, पीएम नेता सब उड़ के भाग जाता है, मगर पीटता कौन है? जनता। मरता कौन है? जनता। ठीक है, पीएम तो भाग जाता है दूसरे शहर में, दूसरे देशों में। इन्होंने जो बोला है मगर अभी भी शिक्षा लेना चाहिए हमारे देश का पीएमओ को, जे ऐसा हम काम ना करे जो जनता भड़के। और जनता से भी हम ये भी कह रहे हैं जो 8 देशों ने जो गलती करा हम ना करे, देश हमारा पीछे चले। बोला है नफरत का बीज बोल रहे हैं। नफरत का बीज शुरू से देखिए, ओवैसी जी कहते हैं मैं जय श्री राम के नारे नहीं लगाऊंगा, भारत माता की जय, तो नफरत बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? कौन सा जाके बाहर बोल देता है? जरूरी है कि जय श्री राम का नारा लगाना? प्रेम से लगाएं, जबरदस्ती जय श्री राम का नारा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये माइक पे जो राजनीति में मीडिया में दे रहे हैं, इससे क्या मैसेज मिलेगा? उधर नीतीश जी को टोपी पहनाया, टीका नहीं लगाया, तो वो नफरत नहीं फैलाए। मोदी जी को चुनाव में गुजरात में जब टोपी पहना रहे, टीका नहीं लगाया, तो नफरत नहीं हुआ। हम करे तो ढीला और कोई और करे तो करेक्टर ढीला, ऐसा नहीं चलेगा। बिहार में कौन खाने गया था? जिन्ना का कबर में कौन गया था? हाँ, कौन गया था? मोदी जी गया हुआ था बिरयानी खाने। शेखों का गला कौन लगता है जाके? मोदी जी लगता है। बागेश्वर बाबा कौन है? वो भी लगता है जाके दुबई के अंदर। तब तुम्हें मिर्ची नहीं लगता? करुआ करुआ थू थू और मीठा मीठा गप गप, हर वक्त मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू। वैसी साहब के लिए बारे में जो बोल रहा है, वैसे अपने अपने धर्म को फॉलो करने के लिए वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना के गया, उसके अकॉर्डिंग हम अपना धर्म फॉलो करते हैं। ये अंकल जी अपना धर्म फॉलो करते हैं, अपना धर्म संविधान के थ्रू फॉलो करते हैं। ठीक है, किसी से जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, तो अगर मैं मुस्लिम हूँ तो क्या मैं जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहता हूँ, तो क्या मेरे को यहाँ मजबूर किया जाएगा नारा लगाने पे? ऐसा ये संविधान में लिखा है। अभी 2015 के बाद कांग्रेस सुन तो भाजपा की सरकार आई, इससे पहले तो 15 के बाद आई है, 2014 में आई। उससे पहले सब नंगे घूमते थे, और कपड़े तो सभी पहने हैं। तो उससे पहले तो हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, अंग्रेज आए, फूट डालो, शासन करो। ठीक है, ये मुसलमान है। हमने लड़ा आपस में, अंग्रेजी शासन में एक साथ थे। आज क्यों तो दूर है, मैं क्यों दूर हूँ? वही कहावत है, सरकार अपने मजे ले रही है। वही कहावत, अपने को किसी को खाने को नहीं, सरकार फूट डाल रही है, अपना शासन कर रही है। बड़ेगा नेता लड़वाते हैं, बड़े बड़े नेता। कश्मीर में देखिए वो लड़वा नहीं रहा, एक कह रहा है कि मूर्ति तोड़ना सही है। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।